हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब सेबी इंस्टेंट सेटलमेंट रूल लाने जा रहा है। यह सेबी का इंस्टेंट सेटलमेंट रूल क्या है और यह इंस्टेंट सेटलमेंट का रूल कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सेबी इस इंस्टेंट सेटलमेंट रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। यह इंस्टेंट सेटलमेंट रूल किस किस सेगमेंट में लागू होगा। अभी शेयर मार्केट में सेटलमेंट के लिए T+1 रूल लागू है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंस्टेंट सेटलमेंट कैसे और कब से लागू होगा। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने बाजार में इंस्टेंट सेटलमेंट के प्रावधान को लागू करने जा रहे हैं। सेबी ने कैश सेगमेंट में शेयर ट्रेडिंग करने पर T+0 इंस्टेंट सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने इंस्टेंट सेटलमेंट पर सुझाव लेने के लिए 22 दिसंबर 2023 को कंसल्टेंट पेपर जारी किया है। सेबी ने कंसल्टेंट पेपर जारी करते हुए कहा, आज के दौर में भरोसेमंद, लो कॉस्ट और तेजी के साथ ट्रांजैक्शन ऐसे फीचर्स हैं जो निवेशकों को बेहद आकर्षित करते हैं। ऐसे में शेयरों के खरीद फरोख्त को लेकर सेटलमेंट समय को घटाने और भारतीय सिक्योरिटीज में डील करने पर ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाने से निवेशकों को इस एसेट क्लास की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सेबी ने कहा, इस संबंध में इक्विटी कैश सेगमेंट में मौजूदा T+1 सेटलमेंट साइकिल के अलावा छोटी सेटलमेंट साइकिल को शुरू किए जाने का विकल्प है। सेबी इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहती है। पहले फेज में T+0 सेटलमेंट साइकिल को दिन के 1:30 के ट्रेड के लिए शुरू किया जा सकता है। इसके बाद फंड्स और शेयरों के सेटलमेंट की प्रक्रिया को शाम 4:30 बजे तक पूरा किया जाएगा। सेबी के कंसल्टेंट पेपर के मुताबिक दूसरे फेज में वैकल्पिक इंस्टेंट सेटलमेंट का विकल्प मौजूद होगा, जिसमें फंड्स के साथ सिक्योरिटीज दोनों की ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट की जाएगी। इस विकल्प में ट्रेडिंग 3:30 बजे तक की जा सकेगी। दूसरे फेज के लागू होने के बाद पहले फेज के T+0 के ऑप्शन को बंद कर दिया जाएगा। T+0 सेटलमेंट के साथ शुरुआत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 500 टॉप कंपनियों के शेयरों को सेटलमेंट के लिए शामिल किया जाएगा। इसके बाद सेटलमेंट साइकिल में 3 चरणों में सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। सेबी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के समय सीमा में सुधार लाने के लिए अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रहा है। मौजूदा समय में T+1 सेटलमेंट का प्रावधान है, यानी जिस दिन निवेशक कोई शेयर खरीदता है तो उसके अगले दिन डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किया जाता है, और यदि किसी निवेशक ने शेयर बेचा है तो 24 से 36 घंटे के बाद बैंक खाते में फंड क्रेडिट किया जाता है। इससे निवेशक फंड के अभाव में कोई और ट्रेड नहीं कर पाते। इंस्टेंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के नियम लागू होने के बाद फौरन ट्रेड का सेटलमेंट हो जाएगा। दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां T+1 सेटलमेंट का नियम लागू है। भारत में इस समय T+1 सेटलमेंट का नियम लागू है।